to write to set the current progress level between 0 and maximum value which we define using attribute maximum in the XML फाइल। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बना हुआ है, जैसे हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, उसमें सीक बार यूज़ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सीक बार इज आर डिवाइस ब्राइटनेस कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल। चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है, उसमें सीक बार 1 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लूँगा। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू लिया मैंने, विड्थ रखी मैच पेरेंट, हाइट रखी रैप कंटेंट, और यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया मैंने, टेक्स्ट ब्राइटनेस। उसका साइज दे दिया टेक्स्ट साइज 20 dB। मार्जिन लेफ्ट से ले दिया, मार्जिन लेफ्ट से दे दिया 20 dB। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम लेते हैं एक सीक बार, सीक बार विड्थ मैच पेरेंट, हाइड रैप कंटेंट, इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 10 dB। इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, आईडी SB1। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट व्यू, हाइट मैच पेरेंट, विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, और इसकी हम ग्रेविटी कर देंगे ग्रेविटी, एंड एक टेक्स्ट देख लेते हैं मेरा कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हम प्रोग्रेस लेने के लिए सीक बार की एक टेक्स्ट व्यू ले रहे हैं। अब इस टेक्स्ट व्यू को हम क्लोज कर देंगे। अब हम एक और सीक बार लेंगे। सीक बार लेने से पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं हम, टेक्स्ट व्यू, हाइट रैप कंटेंट मैच पेरेंट, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, मार्जिन टॉप से 10 dB, इसमें टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट वॉल्यूम, टेक्स्ट मैंने ले लिया वॉल्यूम, इसका टेक्स्ट साइज ले लिया साइज 20 dB, मार्जिन ले लेते हैं लेफ़्ट से 20 dB,
इसको कर देते हैं क्लोज। अब एक और हम सीक बार लेंगे इस टेक्स्ट व्यू के बाद, सीक बार। विड्थ लेंगे इसकी, मैच पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट। इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी। SB2 तो क्लोज कर दिया। अब इसके नीचे भी एक टेक्स्ट व्यू लेंगे इसकी प्रोग्रेस को दिखाने के लिए, टेक्स्ट व्यू, हाइट, मैच पेरेंट, विथ रैप कंटेंट, और इसकी हम ग्रेविटी लेंगे, ग्रेविटी एंड, और इसको कर देंगे क्लोज। अब मैं एक बार आपको एक ये ऐप रन करके दिखा देता हूँ हमारा सीक बार कैसे बना है। गाइस आप देख सकते हैं मेरी ऐप रन हो चुकी है, यहाँ पर सीक बार आ गया है। अब मैं सीक बार को लेफ़्ट ड्रैग करके एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लेफ़्ट टू राइट सीक बार को, ऐसे ही ऊपर वाले को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे इसको ड्रैग करूँ यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस शो हो ये राइट एंड पे, तो उसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी मेरी एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिए हैं प्रोग्रेस के लिए, जिसका मैंने ग्रेविटी एंड लगाया, उसकी आईडी दे देते हैं सबसे पहले। तो आईडी P1 इसको भी दे देते हैं, आईडी TV1, TV2 इसको देते हैं आईडी TV2। इसको आईडी अभी ठीक से नहीं दी गई है, आईडी TV1। इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, आईडी TV2। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में जाके। अब हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आ गए हैं। मैंने यहाँ पर 2 सीक बार डिक्लेयर कर दी हैं और 2 टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर कर दी हैं। अब हम इसको यहाँ पर फैच करेंगे, S1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट सीक बार 1, S2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट सीक बार 2। ऐसे ही T1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट TV। इसको ही कॉपी करके लगा देते हैं, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। Ctrl+C एंड Ctrl+V, इसको चेंज करते हैं
TV1 मैंने सभी की आईडी फेच कर ली हैं। अब इसमें हम सीक बार पे एक लिसनर लगाएंगे, S1 डॉट सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर। इसमें पास करेंगे दिस और हमारा कर्सर लेके आएंगे, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर, मेक मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट, एंटर, ओके। तो हमारा यहाँ मेथड क्रिएट हो जाएगा ऑन प्रेस चेंज। ये बस ऑन प्रोग्रेस चेंज मेथड ही ज़्यादा यूज़ होता है, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच और ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच कम यूज़ होता है। हम यही वाला यूज़ करेंगे मेथड। अब हमारे सेकंड बटन उसमें सीक बार में भी लिसनर लगा लेते हैं, टू डॉट सेट ऑन प्रोग्रेस चेंज लिसनर एंड दिस। अब हम देखेंगे कौन से सीक बार से हमारा क्लिक आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ सीक बार इक्वल टू S1, अगर हमारे S1 सीक बार से क्लिक आ रहा है तो क्या करेंगे, TV1 टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट T1 डॉट सेट टेक्स्ट, उसके अंदर पास कर देंगे आई। ये आई क्या है हमारा, ये डोनेट करता है हमारी प्रोग्रेस। तो इसके अंदर पाई कर देंगे आई और इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस डबल कोट के स्ट्रिंग में। ऐसे ही सेकंड में भी कर देंगे, एल्स इफ सीक बार इक्वल टू S2 देन T2 डॉट सेट टेक्स्ट आई। अब एक बार एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मेरी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगा सीक बार को तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोग्रेस बढ़ रही है 20, 30, 40, 50। जैसे जितना भी ड्रैग करूंगा इसको प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी। अब मैं चाहता हूं मेरी प्रोग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं रन करूं 50 में आए। उसके लिए एक मेथड होता है, हमारी जावा फाइल में जाएंगे, T1 डॉट सेट T1 डॉट सेट सीक बार में चेक सेट करनी है ना हमें प्रोग्रेस। तो उसके लिए करेंगे S1 डॉट सेट इसके अंदर पास कर देंगे